Students, good morning. Today we will start chapter number 15 and the name of the chapter is light. ठीक है, सो लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हो, लाइट के बिना जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब लाइट के बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। अगर उस पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ में नहीं पड़ती है, तो लाइट की जो है वो भी नीड बहुत ज़्यादा होती है। एक वैल्यूएबल रिसोर्स माना गया है लाइट भी। ठीक है, सो रीड कर लेते हैं चैप्टर को। लाइट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स प्रेजेंट। लाइट का एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, बहुत वैल्यू होती है, वैल्यूएबल रिसोर्स है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स विच हैज़ बिन सरप्राइजिंग द साइंटिस्ट फॉर लॉन्ग। ये क्या एक सबसे एक्साइटिंग थिंग्स ही है जो लगातार जो है साइंटिस्ट को क्या करते रहती है, हर बार सरप्राइज करती रही है लाइट। ठीक है, एक एक्साइटिंग थिंग्स ही थी। इट इज़ यूज टू हेल्प अस सी आइदर नेचुरली यूजिंग द सन और फायर और विद मैन मेड ऑब्जेक्ट लाइक कैंडल्स और लाइट बल्ब्स। अब क्या होती है, ये हमें क्या करती है, लाइट के द्वारा ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट के द्वारा ही हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। मैन मेड चीज़ हो गई या नेचर से मिली हुई चीज़ है, उसको भी हम किसके द्वारा देख पाएंगे, लाइट के द्वारा ही। Light energy is also used by plants which capture the light energy from the sun and use to produce their food। अब लाइट एनर्जी जो है वो किसके द्वारा भी यूज़ करी जाती है, प्लांट के द्वारा। ठीक है, लाइट एनर्जी किसके द्वारा यूज़ करी जाती है, प्लांट के द्वारा भी यूज़ करी जाती है, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस था, वो जो प्लांट्स जो है जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, सन की हेल्प से जो है फूड प्रिपेयर किया जाता था प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, सन जो था लाइट सोर्स यूज़ करते थे, हम सन को लाइट सोर्स की तरह यूज़ करते थे जो प्लांट्स होते थे। ठीक है, सो वी कैन से दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइट का एक एनर्जी की ही क्या होती है, एक फॉर्म होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल एंड मैन मेड। अब दो टाइप के सोर्स होते हैं लाइट के। एक तो नेचुरल होगा जो नेचर से मिला है हमें, और एक होता है मैन मेड जो इंसान बनाते हैं, जैसे शीशे हो गए, मिरर्स हो गए। कौन बना रहे हैं इनको, इंसान बना रहे हैं, मैन मेड बोल सकते हैं इनको। नेचुरल क्या हो गई, जैसे सनलाइट हो गई, ठीक है, मून हो गया, मून लाइट हो गई, ये सभी क्या होती है, नेचर से मिली होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइट जो है जैसे लाइट होती है वो एक सिंपल रे की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, पैरेलल रे की फॉर्म में जो है जो कुछ जो रेज हैं वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, एक सीधी लाइन में चलती है लाइट। कहने का मतलब एक सीधी लाइन में जो है लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, जिसको क्या बोला गया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोला गया, किसका, लाइट का। तो लाइट इट सेल्फ इज़ नॉट विजिबल। लाइट जो है इट सेल्फ जो है वो विजिबल नहीं होती है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है किस में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ऑब्जर्व बाई कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को पाथ ऑफ लाइट में रखकर। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट में एक ऑब्जेक्ट को रखकर हम देख सकते हैं कि जो लाइट है वो एक सीधी लाइन में चलती है। उसके लिए हम एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे लाइट जो है एक सीधी लाइन में चलती है। इन एन एटमोस्फियर which is bit dusty, we can see light traveling in a straight line. Light emerging from the torch, train, lamps always travel in a straight line but can never have a curved path. तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अगर कर्व पाथ ले लो आप तो उसमें वो ट्रैवल नहीं करेंगी। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक बच्चा है जो क्या ले रहा है, एक पाइप ले रहा है। ठीक है, एक सिंपल पाइप ले रहे हैं और मैंने बोला है आपने कैंडल को देखना है, उसके सामने एक कैंडल जली हुई है। ठीक, एक बच्चा है एक पाइप ले रहा है प्लास्टिक का और मैंने बोला उसको कि आपको इस कैंडल को देखना है, तो वो कैंडल को ईजिली देख पाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो है वो क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है। अब मैंने बोला उसको आप सीधे जो स्ट्रेट पाइप जो लिया हुआ था आपने उसकी जगह आप एक मुड़ा हुआ पाइप लो, एक कर्व शेप में एक पाइप लो। ठीक है, मुड़ा हुआ पाइप लो। सो वो क्या देखेगा, उसमें वो लाइट को नहीं देख पाएगा, वो उस कैंडल को नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक तो जो हमने पाइप लिया है उसको पाइप लेने के लिए बोला है वो क्या है, कर्व है। और जो सेकंड पॉइंट था, जो लाइट है वो किस पाथ में ट्रैवल करती है, सीधी स्ट्रेट लाइन में
ट्रैवल करती है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। सो लाइट ओनली फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, तो जो लाइट है वो क्या फॉलो करती है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन बोलते हैं लाइट को, अगर लाइट किस में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में। ये आपने हमेशा याद रखना है कि रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन क्या होता है। सो व्हेन लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो उसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की है, टू प्रूव द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये प्रूफ करना है क्या जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है या नहीं। तो उसके लिए इन्होंने क्या लिया है, टेक 3 कार्डबोर्ड ऑफ सिमिलर साइज, 3 कार्डबोर्ड ले लिए हैं सेम साइज के, एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ ईच, और जो तीनों कार्डबोर्ड लिए हैं उनके सेंटर में आपने क्या करने हैं, होल करने हैं, ठीक है, उनके सेंटर में क्या करने हैं, आपने होल करने हैं। मेक श्योर दैट द साइज एंड द पोजिशन ऑफ होल इज़ द सेम इन ईच कार्डबोर्ड। तो हमने ये भी देखना है जो साइज है और पोजीशन है होल्स की कार्डबोर्ड में, वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब जो होल करेंगे ना हम कार्डबोर्ड में, वो सेम होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए सारे कार्डबोर्ड्स के, और कार्डबोर्ड भी सभी सेम साइज के लिए हमने। Now put the 3 cardboard in a vertical positions with the help of clay in such a way that the holes in the 3 cardboard are in a straight line। अब हमने तीनों कार्डबोर्ड को क्या रख दिया है, वर्टिकल पोजीशन में रख दिया है, ठीक है, मतलब तीनों को एक ही पोजीशन में रख दिया, कार्डबोर्ड को तीनों को एक जगह रख दिया एक पोजीशन में। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ कार्डबोर्ड, लुक थ्रू द होल ऑफ द लास्ट कार्डबोर्ड। सो हम क्या देखते हैं, तीन कार्डबोर्ड रखे हैं हमने, और उसके सामने क्या रख दिया, कैंडल रख दिया, और जो होल, जो सेंटर में होल हुए हैं ना, उन होल की हेल्प से हमने देखना है उस कैंडल को। सो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, ऐसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। उसके बाद एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है, कन्वर्जेंट का मतलब होगा एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का ट्रैवल होना, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, लाइट की किरण, मान लो एक सोर्स है लाइट का, और उसमें से क्या निकल रही है, लाइट की रेज निकल रही हैं, लाइट की रेज निकल रही हैं, ठीक है, लाइट की रेज क्या हो रही है, वो निकल रही हैं। उसके बाद है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या हो रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। तो पहले ये देख लो एक बार, यू ऑब्जर्व दैट द फ्लेम कैन बी सीन क्लियरली। अब ये जो एक्टिविटी कर रहे थे ना, उसमें क्या देखेंगे हम, जो लाइट रे थी वो क्लियरली विजिबल हो रही थी होल में से। यू ऑब्जर्व दैट द फ्लेम कैन बी सीन क्लियरली थ्रू दी होल्स इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो है क्लियरली हम देख पा रहे थे उसको। ऑन डिस्प्लेसिंग वन ऑफ द कार्डबोर्ड नो फ्लेम कैन बी सीन एज लाइट कैन नॉट बैंड। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, नो फ्लेम कैन बी सीन व्हेन द होल्स ऑफ द 3 कार्डबोर्ड आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज लाइट कैन नॉट बैंड। देखो अब अगर हम तीनों कार्डबोर्ड को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे और होल भी उनके सेंटर में होंगे, तीनों के होल भी अगर कार्डबोर्ड के सेंटर में होंगे तो हम उस कैंडल को इजीली देख पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो हम कार्डबोर्ड को थोड़ा सा टच कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, और होल जो है थोड़ा सा वो बैंड हो जाते हैं, तो हम क्या कैंडल को देख पाएंगे, नहीं। अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी हम कैंडल को देख सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच लाइट रेज फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेंट बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस ले लो, कोई भी पॉलिश सरफेस है, मान लो उस पर क्या करते हो आप, लाइट रेस डालते हो, तो वो लाइट रेस उस पॉलिश्ड सरफेस पर टकरा के कहाँ जाती हैं, जिस डायरेक्शन में आपने लाइट डाली थी, जिस डायरेक्शन से आपने लाइट डाली थी उसी डायरेक्शन में वो टकरा के क्या जाती है, वापस आ जाती है। इसको हम एक्सप्लेन अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है, वैसे मैं समझा देती हूँ अभी। दस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेंड बैक द लाइट। तो जब लाइट हम फॉल करते हैं पॉलिश्ड सरफेस पर ऑब्जेक्ट के, तो वो क्या करती है, वापस आ जाती है। मान लो ये आपने कोई मिरर लिया, मैंने बोला एक मिरर लो और एक टॉर्च लो, ये आपने टॉर्च ली, टॉर्च से आप इस मिरर पर लाइट डाल रहे हो, ठीक है। डायरेक्शन क्या है लाइट की, ये है। जो आप लाइट डालोगे उस लाइट का नाम बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, जो रे आप डालोगे उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये क्या करेगी, ये शीशे पर टकरा के ये रे कहाँ आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन से आपने लाइट डाली थी उसी डायरेक्शन में आएगी। तो जो ये रे होगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है,
जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट। इंसिडेंट, ठीक है। जो हम डालते हैं वो बोलेंगे इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्ट होके टकरा के इस पर वापस आते हैं उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, किससे? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लेंगे, ठीक है। स्मूथ सरफेस होता है, एक सीधा सरफेस हो गया, उस पर हम जैसे लाइट डालते हैं ना, स्मूथ बिल्कुल सीधा सरफेस, उबड़ खाबड़ नहीं, मतलब कोई भी इसमें कोई भी कर्व शेप नहीं है, कोई भी बिल्कुल सीधा है। जब उस पर लाइट डालेंगे हम तो वो लाइट क्या होगी? टकरा के उसी डायरेक्शन में चल जाती है जहाँ से हम लाइट डालते हैं, ठीक है। मान लो ये एक रे आई है, चली गई, एक रे दोबारा डाली इसी शीशे पर, दोबारा उसी डायरेक्शन, एक रे फिर दोबारा डाली, फिर वही चली गई। और जो रे हम डालते हैं उसको क्या नाम बोलते हैं? हम इंसिडेंट रे। जो रे हम शीशे पर डाल रहे हैं, मिरर पर, जो प्लेन मिरर है उस पर डाल रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होके टकरा के वापस जाएगी उस रे को क्या नाम दिया गया है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या लेंगे? स्मूथ सरफेस लेंगे। बट इरेगुलर में क्या लेंगे? इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ रफ एंड डल सरफेस। मान लो कोई डल सरफेस ले लिया, अपने रफ सरफेस ले लिया, और रफ सरफेस पर आप लाइट डाल रहे हो, रफ सरफेस है उस पर आपने क्या डाल ली? लाइट डाली, ठीक है, लाइट डाली। तो जो लाइट डाली ना, अब जहाँ जैसे यहाँ पर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये भी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, कुछ एंगल पर्टिकुलर एंगल था कुछ। बट यहाँ देखो जैसे आप लाइट डालते हो तो कोई कहीं से निकल रही है जाके, कोई कहीं से निकल रही है टकरा के वापस, कोई कहीं से निकल रही है, ठीक है। तो इसमें कोई एंगल नहीं विजिबल होता, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई एंगल नहीं होता। तो जो एंगल हम रे डालते हैं उसको क्या बोलते थे हम? इंसिडेंट। और जो वापस जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल और वर्चुअल इमेज में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, जो रियल इमेज होती है वो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियल इमेज जैसे स्क्रीन पर, जैसे सिनेमा हॉल्स होते हैं, उस पर प्रोजेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं? एक व्यू दिखा देते हैं, इमेज दिखा देते हैं। सिनेमा हॉल्स पर जैसे बड़े बड़े पर्दे होते हैं उस पर हम देख पाते हैं, एक इमेज देख पाते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, तो जो हम जो भी इमेज हम स्क्रीन पर देखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? रियल इमेज। और रियल हो गई वो। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते, जो हम स्क्रीन पर नहीं देख पाते, वो कौन सी हो गई? वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो हम स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं वो कौन सी हो गई? वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज के बारे में देखते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इम्प्रेशन हमें ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा मिरर के द्वारा, ठीक है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसके कारण? लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। अब जैसे सिनेमा हॉल होते हैं, उन पर बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, उन पर प्रोजेक्टर की हेल्प से हम क्या डालते हैं? लाइट डालते हैं, और वो लाइट क्या करती है? हमारी आइज़ में एंटर करती है, ठीक है। तो उस लाइट के कारण हम जब उस पर लाइट टकराएगी, ठीक है, तो उस लाइट को ही जो दृश्य दिखेगा, उस पर जो इमेज दिखेगी वो हमारी आंखों में आ जाता है, छप जाता है कि हाँ ये इस पर इमेज बनी हुई है। सो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ सरफेस और अ स्क्रीन। तो जो इमेज सरफेस पर दिखेगी या स्क्रीन पर दिखेगी उसको क्या बोलेंगे हम? रियल इमेज। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। जो स्क्रीन पर दिखे वो रियल इमेज, जो स्क्रीन पर नहीं दिखती है, जो अपीयर होती है सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, उसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन ऑफ द थिएटर विद यूज ऑफ प्रोजेक्टर इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दिया रियल इमेज का। सिनेमा हॉल पर जो स्क्रीन पर हम प्रोजेक्टर की हेल्प से थिएटर्स में क्या दिखाते हैं? एक व्यू दिखाते हैं, ठीक है, इमेज दिखाते हैं। सो नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज क्या होती है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पर नहीं मिलेगी हमें, वो उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। दूसरे वर्ड्स में, द इमेज फॉर्म ऑन रीचिंग द लाइट रे टू आवर आइज दैट अपियर टू अराइज फ्रॉम एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसी इमेज जो क्या करेगी? मान लो लाइट रे टकरा के जो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे शीशा है, आप अपनी जो तस्वीर देख रहे हो उसमें शीशा है, आप अपने शक्ल देखते हो उसमें, वो भी क्या वर्चुअली देखते हो आप, वर्चुअली अपीयर होता है कि हाँ आप हाँ है वो, ठीक है। तो जो
बट हमें क्या लगती है, एक्चुअल लगती है, जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्चुअल है, शीशे में भी हम ही खड़े हैं जैसे, ठीक है, एक्चुअली ही दिखता है। हाउएवर देयर इज नो सच ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द अपरेंट लाइट सोर्स। द बेस्ट एग्जांपल वर्चुअल इमेज, द इमेज प्रोड्यूस्ड इन अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर जो शीशा होता है ना, उसमें आप अपनी इमेज देख पाते हो, इमेज देख रहे हो, वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। मान लो शीशा, ये शीशा है, प्लेन मिरर है, उसमें सामने मैंने पेन रखा, पेन किया मैंने, पेन की इमेज छप गई है, वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो मिरर से रिलेटेड है यहाँ पर, वो आपने देखनी है। जैसे ये एक मिरर है, मैं एक लाइट डालूंगी इस पर, इंसिडेंट लाइट डालूंगी, वो लाइट डालने पर मालूम है एक टॉर्च ली यहाँ पर, टॉर्च से मैं लाइट डालूंगी इस पर, टॉर्च से जैसे लाइट डालूंगी ना, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से मैंने इस पर क्या डाली थी, लाइट डाली थी। तो जो मैं लाइट डालूंगी उसको क्या नाम दूंगी, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होगी उसका क्या नाम होगा, रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच का जो एंगल होगा, ये तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने इनके बीच का, ठीक है, नॉर्मल ड्रा किया। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का एंगल, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो क्या होगा, इस दोनों किसके एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एक एंगल क्या होगा, इधर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मिरर लिया था, ये ओ पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, एंड जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, नॉर्मल बनाया था इनके बीच में, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, इट इज़ द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन दी सरफेस ऑफ मिरर। जो हम मिरर पर डालेंगे वो क्या होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जिस पॉइंट पर जो लाइट रे है वो पड़ेगी, जिस पॉइंट पर पड़ेगी। मान लो इस पॉइंट पर पड़ी ना, ये शीशे का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर पड़ी, तो ये पॉइंट क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर लाइट रे पड़ेगी मिरर के, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, जो टकरा के क्या आएगी, मिरर से वापस आएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, इट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आया हमारे यहाँ से, जिस पॉइंट पर हमने लाइट रे फॉल की थी, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड फ्रॉम द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये एक एंगल बनेगा जो हम किस किस के बीच का लेंगे, नॉर्मल के और जो रे आपने इंसिडेंट की थी, इस पर डाली थी, ठीक है, इनके बीच का एंगल लेंगे। ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लेंगे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसके बीच का एंगल, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मिरर में देखेंगे हम, मिरर के टाइप्स देखेंगे। मिरर्स जो होते हैं वो मेनली जो है 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पर डिपेंडेंट होके प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। अ प्लेन मिरर इज अ शाइनी विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है, जैसे नॉर्मली आप घर में यूज करते हो ना प्लेन मिरर, वो क्या होता है, शाइनी होता है। फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये मेन पॉइंट है, मेन बात आ गई यहाँ पर कि जो प्लेन मिरर होता है शाइनी तो होता है, और जो हम उस पर लाइट डालेंगे ना प्लेन मिरर पर, जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो जो उनके बीच का जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो प्लेन मिरर लिया हुआ है ना जैसे यहाँ पर, तो जो हम ये एंगल, जिस एंगल से हम इंसिडेंट रे डालेंगे ना इस पर, जिस एंगल से, वही एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा। ये एंगल मान लो अगर आप 30 डिग्री के एंगल से आप ये डाल रहे हो इस पर रे, तो ये भी एंगल इंसिडेंस जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल आएगा वो भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। एंगल क्या होगा, सेम होगा, इसका एंगल और इसका एंगल, ठीक है। सो नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द सरफेस नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम पढ़ चुके थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, जो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे थी उसके बीच का एंगल होता था, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखती है, कैसे कैसे जो इमेजेस है वो हमें दिखती है प्लेन मिरर। जैसे घर में आप यूज़ करते हो ना प्लेन मिरर, उसमें अपनी शक्ल देखते हो ना, वो रियल इमेज नहीं होती है, वो कौन सी इमेज दिखती है आपको, अपनी वर्चुअल इमेज दिखती है, ठीक है। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। प्लेन मिरर्स फॉर्म अ वर्चुअल इमेज बिकॉज द रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉल ऑन अ सरफेस, rather we see our reflection that appears on the mirror।
अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ ये देखने की, जो प्लेन मिरर है वो कौन सी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज। ये आपने याद रखना है हमेशा, प्लेन मिरर पर कौन सी इमेज दिखती है आपको, अपनी वर्चुअल इमेज दिखती है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है सरफेस पर, बिकॉज द रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉल ऑन द सरफेस, रिफ्लेक्शन नहीं डलता वो हमारा, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं डालते हम किस पर, सरफेस पर। किसी भी चीज़ का हम रिफ्लेक्शन नहीं डालते उस सरफेस पर जिसमें हम उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी परछाई दिखती है हमें, उसमें सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। हम कोई भी सोर्स से उस पर लाइट नहीं डाल रहे हैं, कोई भी सोर्स से नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हम ही क्या बन रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या डल रहा है उस पर, वही हमें अपनी सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, ठीक है, परछाई दिखाई देगी। द इमेज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये भी जो मेन पॉइंट है ये बात है, जो इमेज रिफ्लेक्टेड होगी प्लेन मिरर से, जो इमेज वापस टकरा के आएगी वो कैसी होगी इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट होगा। जब मान लो ये एक प्लेन मिरर है, मैं इस पर ये पेन दिखाऊंगी, प्लेन मिरर पर शीशे पर पेन दिखाऊंगी, तो जितना मेरा पेन होगा ना उसी साइज की परछाई, उसी साइज का रिफ्लेक्शन मेरे को किस पर दिखाई देगा, इस शीशे पर दिखाई देगा। ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर मेरे को इस पेन का साइज जितना है ना उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। व्हेन द इमेज इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्लेन मिरर इट इज़ लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। जब इमेज जो है रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से तो ये राइट लेफ्ट इन्वर्ट हो जाती है, राइट लेफ्ट जो है उल्टी हो जाती है। That is in the reflection the left side appears to be right one and the right side appears to be left one। एक ही इमेज हमें कैसे दिखाई देती है, मान लो जैसे आप लेफ्ट हैंड दिखाते हो, ठीक है, आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड शो कर रहे हो, तो आपको कैसा अपीयर होगा, वो क्या दिखेगा, अपना लेफ्ट क्या दिखेगा, राइट दिखेगा, और राइट हैंड क्या दिखेगा आपको, अपना लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा। आप करके देखना ये एक्टिविटी। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल इन्वर्सन, ठीक है, जिसमें लेफ्ट हमें राइट दिखाई दे और राइट हमें क्या दिखाई दे, लेफ्ट दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्सन। या आप एक्टिविटी घर पे करके देखना, प्लेन मिरर में एक हैंड करके देखना, आपने जैसे एक रखा है इसने, हैंड करके देखना प्लेन मिरर में, आपको अपना अगर लेफ्ट हैंड दिखाओगे ना मिरर को तो आपको क्या दिखेगा, वो राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस इज रिटर्न लेटरली इन्वर्टेड ऑन द एम्बुलेंसेज सो दैट द ड्राइवर अहेड ऑफ द एम्बुलेंस कैन रीड इट करेक्टली इन देयर रियर मिरर्स एंड गिव्स द वे। जो एम्बुलेंस होते हैं ना, एम्बुलेंस जो है वो उल्टे अक्षर छपे होते हैं एम्बुलेंस पर। क्यों? क्योंकि जो सामने से जो भी देखेगा ना, जैसे कोई भी व्हीकल्स आ रहा है तो उसको वो जो एम्बुलेंस के जो अक्षर है ना वो सीधे दिखाई देंगे, ठीक है। अब वो कोई मिरर यूज़ हो रहा होगा उस व्हीकल में, जो मिरर यूज़ हो रहा होगा उसमें जो एम्बुलेंस के जो अक्षर होंगे वो उनको कैसे दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देंगे। बट एम्बुलेंस तो उल्टा लिखा हो रहा है ना उस पर, एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा लिखा है, बट जो व्हीकल्स जाएंगे जो सामने उसको दिखेंगे, जो बैक रिफ्लेक्शन दिखेगी उसकी, वो क्या अक्षर दिखेंगे, उसको सीधे दिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स यूजेस देखेंगे कि प्लेन मिरर के हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक देखना है प्लेन मिरर क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, इसके सभी टॉपिक्स आपने रीड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।